गाइस मेरे पीछे एक ऐसा पहाड़ जहाँ काम करने वाले लोग हर सेकंड अपनी जान से खेल रहे हैं। सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पे सांस भी आने में बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं जाने वाला हूँ एक ऐसी जगह पे भी जहाँ लोग जलती आग पे काम करते हैं। 5 मिनट में खड़े रहोगे ना, चप्पल आपकी जल जाएगी। और शुरू करते हैं लेवल फर्स्ट की जॉब के साथ, जिसके लिए मैं आ चुका हूँ इस कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे ये लोग मजबूरन काम कर रहे हैं। भैया क्या नाम है तुम्हारा? कमरपाल जी। क्या काम है तुम्हारा? भैया यही मजदूरी है। कितने पैसे कमाओ तुम दिन के? 550 रुपए दे रहे हैं ये ठेकेदार। और गाइस इन लोगों की पूरे दिन की मेहनत देखने के बाद मुझे ये पता चल गया कि 500 रुपए में ये लोग इतनी मेहनत करते हैं जितना कोई कॉर्पोरेट में नौकरी करने वाला पूरी साल नहीं करता। मजा आ रहा है इस काम को करने में या मजबूरी में कर रहे हो? मजबूरी में कर रहे हो। क्या करना चाह रहे हो वैसे लाइफ में? कुछ भी ना, जीवन में कुछ सपना ना कि वहाँ बड़ा होकर वो बनूंगा। तो गाइस इन भैया का तो कुछ भी सपना नहीं है, पर तुम्हारा कुछ ना कुछ सपना होगा जिसको तुम देख पा रहे हो अपनी मम्मी पापा की वजह से, क्योंकि वो लोग तुमको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से अपने मम्मी पापा को कमेंट में आई लव यू लिखो और आओ अब एक बार इस घर का हाउस टूर करते हैं। भाई देखो, अभी अंकल जी बताया कि हमें इस घर में क्या क्या है। यू क्या है? गेस्ट यू बेडरूम है। यू बेडरूम है, गेस्ट होगा। स्टोर किस चीज का स्टोर? स्टोर सामान वामान रखने के लिए, पूजा वूजा के लिए। और यू क्या है? ये टैंक है। टैंक इसमें क्या हुआ? इसमें लैट्रिन होगी। और गाइस ये तो सिर्फ हमारी पहली ही जॉब थी, पर अभी भी हमारी 2 जॉब और बाकी है, जिनको देखने के बाद तुम ये सोचोगे कि लोग पेट भरने के लिए क्या क्या सरवाइव करते हैं। गाइस आज की हमारी सेकंड जॉब है गार्बेज कलेक्टर की, जिसके लिए मैं आ चुका हूँ इस बड़े से टॉक्सिक गैस वाले कचरे के पहाड़ पे। और अब मैं किसी भी तरीके से उन जेसीबी वालों के पास पहुंचूंगा और उसके अंदर तुम्हें बैठ के ये दिखाऊंगा कि उनकी लाइफ कैसी है, वो इतनी गंदगी वाली जगह में कैसे अपने आप को सरवाइव करते हैं। गाइस देखो, इतनी गर्मी में ये डीसीएम आ रहे हैं और इनके साथ इतनी सारी धूल भी आ रही है, तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लाइफ को तो भाई सबसे ज्यादा खतरा है। और गाइस इस पहाड़ पे चढ़ते वक्त शुरुआत में मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, इसके बारे में तो मैं सोच के ही नहीं आया था। इतनी बुरी बदबू मार रही है यहाँ पे, इतनी टॉक्सिक बदबू है कि अगर यहाँ पर मेरे मुंह में ही गंदगी घुस गई। यहाँ पे जो आदमी रह रहा है, मैं तो सोच के ही भाई बहुत अफसोस बना रहा हूँ कि वो कैसे सरवाइव कर रहा है इस जगह पे। चारों तरफ धुआं, गंदगी, पहाड़, ट्रक। ओ इन चीजों से बचना पड़ेगा मुझे। यहाँ जाने का भी कुछ रास्ता नहीं है। तुम गर्मी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर नॉर्मल टेम्परेचर बाहर है 45 का ना, तो यहाँ 50 हो जाएगा टेम्परेचर। सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पे सांस भी आने में बहुत दिक्कत हो रही है। जितनी ऊपर जाते जा रहा हूँ उतनी गंदी बदबू आती जा रही है। ऊपर जाना चले जाएगा, भैया से बात करनी उनसे भैया से। देखो भाई कितनी गंदगी है कि यहाँ पे, पता नहीं यहाँ से जाऊंगा भी कैसा मैं, रास्ता ना। और गाइस इस पॉइंट पे मेरे पास ऊपर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, पर मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी बुरी पलटेगी। और गाइस पूरे आधे घंटे बाद जब मैं माउंटेन के टॉप पे पहुंचा तो मेरे फोन ने टेम्परेचर की नोटिफिकेशन दिखा दी और जेसीबी वाले भैया से मेरी बात भी नहीं हो पाई। ऊपर जाने के बाद मेरा फोन भी इतना गर्म होगा कि उसमें टेम्परेचर का साइन आने लगा और वो चलना ही बंद होगा मोबाइल मेरा। पर अब देखो, मैं एक भैया से मिलने जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे काम करे और उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे काम करना कितना ज्यादा खतरनाक है टॉक्सिक गैसों के बीच में। बात करनी वैसी नॉर्मल। भाई साहब इस पहाड़ में पैसा मिल रहा, हम नहीं कहेंगे कुछ इसके बारे में। ऊपर जाकर सांस भी ना मिल रहा अच्छे से। यहाँ काम करने वाले कैसे ले रहे हैं? हम ये तो पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे कैसे सरवाइव करो। ये तो पूछ रहे हैं हम भी। भाई ये पहाड़ गंदा बेशक हो, पर यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी लागती एक तरीके से रोजी रोटी है। और मैंने उनसे बात भी करी, वो तो इस पहाड़ के बारे में कुछ गलत कहना ही ना चाहते। तो आओ गाइस, इस पहाड़ की टॉक्सिक गैसों से बचने के बाद अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग लिटरली खोलती हुई आग के ऊपर काम करते हैं, एक ब्रिक फील्ड पे। और शुरू करते हैं उस मिट्टी के पहाड़ से जहाँ से ईंटें बनने की शुरुआत होती है। तो भाई देखो, ये है वो मिट्टी का पहाड़ जहाँ से ईंटें बनती है। देखो भाई कितनी धूल है यहाँ पे, किसी के ऊपर ऐसा फेंक दो तो धूल बहुत दूर तक जाएगी। रहने दे वीडियो बन रही है।
और गाइस अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये मिट्टी के पहाड़ हमेशा से यहीं थे तो तुम गलत हो, क्योंकि ये मिट्टी खरीदी जाती है उन गरीब किसानों से जिनके पास सर्वाइवल करने के भी पैसे नहीं होते। और भाई ये जगह तो इतनी सीक्रेट है ना, तो यहाँ पे कोई आदमी लुढ़क सकता है और यहाँ से एम बिठा के यहाँ के मुनीम को उड़ा दो। पर आ जाओ अब हम चल रहे आगे इन ईंटों के पास में कि ये ईंटें कैसे बनेगी। तो भाई देखो ये है छोटी छोटी ईंटें, छोटी छोटी कितनी हजारों ईंटें आगे, और ये बनती है इस मिट्टी से। पहले इस मिट्टी में पानी मिलाते हैं और इन मिट्टियों से ये छोटी छोटी ईंट बनती है। तो भाई जो ये मेरे पीछे काम कर रहे हैं ना, मैं इनके पास गया कि तुम्हारी वीडियो बना लूं कि ईंट किस तरीके से पाता हो, तो मैं उनके पास गया कंटिन्यूएशन करी ना भैया हमारी वीडियो मत बनाओ, हमारी वीडियो मत बनाओ। हाँ पहली बता रही हूँ, हमें वायरल करेगा तो। पर गाइस अब टाइम था उस जगह पे जाने का जहाँ पे एक नॉर्मल आदमी टिक भी नहीं सकता, पर यहाँ पे काम करने वाले लोग सिर्फ कुछ चंद पैसों और अपने घर की मजबूरियों की वजह से यहाँ पे दिन रात काम करते हैं। तो गाइस देखो मैं ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे देखो छोटे छोटे से पहाड़ से बना रखे इन्होंने, जिसके नीचे शायद से ईंट आएगी। और आ जाओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस भट्टे के नीचे क्या होगा, कैसा आग जले और कैसे ईंट पकेगी। आ जाओ गाइस इस चीज का मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस जगह अब मैं जाके रुकने वाला हूँ वहाँ पे मेरे नीचे खोलते हुए कोयले हर चीज को जला रहे हैं। और भाई देखो मैं जो ना अभी लिटरली उसके ऊपर चढ़ गया था जहाँ पे ईंट पके है, जहाँ से आग जले है। तो भाई अभी तो जान नहीं चली जाती। यहाँ पे तुम रहे हो? हाँ ये रहने से बात करो। यहाँ तुम्हें भैया गर्मी नहीं लगती क्या? कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे? तुम्हें ठंडी लग रही भाई। ज्यादा लग रहा? देखो गाइस यहाँ पे ईंट बन रही है कि जिसमें से देखो धुआं निकल रहा है भट्टे में से, और यहाँ पे देखो ये लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं लोग। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है अरुण कुमार उर्फ मुन्ना। अरुण कुमार उर्फ मुन्ना। हाँ। तो हमें बताओ कैसे कैसे ईंट बनाएगी? ये ईंट पे खड़े हैं क्या हम? हाँ ये ईंट ही लगी है। इससे क्या होगा यार, ये जो चीज है ये हवा खींचती है ऊपर को। हवा खींचती है। उधर की साइड ईंट पका है सारी। हाँ वहाँ से यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े इस टाइम पे यहाँ पे भी पका है और ईंट ना, यहाँ नहीं तो वहाँ है 5-6 लाइन के आगे है। तो भाई देखो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे भी नीचे सुराग है जहाँ से ये गैस निकले है और ये धुआं खींचे है भट्टा ऊपर को। तो ये भैया बताएगा मैं कि कैसे आग जला, यहाँ पे कितनी नीचे आग जला? ये 12 फुट नीचे है जी, इसमें टूड़ी दिया जाता है, मैली दिया जाता है जी। और हमारी टीम जो यहाँ पे कम से कम 12 साल हो गए इसमें काम करते हुए। तुम्हें दिक्कत नहीं होती इतनी ना गर्मी जी, आपकी? दिक्कत तो पूरी होती, गर्मी पूरा मतलब कपड़े पूरे गीले हो जाते जी। भाई देखो यहाँ पे बिल्कुल लाल हुई पड़ी है कि आग इतनी है कि अगर आदमी गिर जावा ना यहाँ पे उसकी हो जाएगी। होता मैं बंदा है कि नहीं? ईंट पूरी पकी नहीं है। हाँ। अब इसमें आगे माल डालेंगे, उसके बाद पकेगा, फिर इसको बंद करेंगे, फिर आगे वाली जहाँ आप खड़े हो वहाँ पे खोला जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी आग लग रही है? यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ सकल आग है, जी हाँ। वहाँ तक का आग है। भाई अब तो मुझे डर लग रहा है। समझिए। तो तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ पे? तुम क्या करें जी, इतनी दूर से आते काम करना है, मेहनत करते जी, और क्या करें, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और कितनी इनकम हो जावे तुम्हारी इस काम से? मिल जाते जी 18,000 रुपये। 18,000